बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोकण ब्लॉग में मोहम्मद बकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है और आप घर पे बना सकते हैं और बहुत ही कम कीमत पे बना सकते हैं। तो रेसिपी को मुकम्मल देखें अगर आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने मैदा ले लिया है। तकरीबन देखें हमारे पास 2 से 3 कप जो है मैदे के हैं। मैदे में जो है हमने मीठा सोडा देखें आधा चम्मच जो है मीठा सोडा डाल देंगे। मीठा सोडा डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके के साथ छनाई कर लेंगे, इसको छान लेंगे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल ऑथेंटिक मेथड के साथ मैं आज आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा ताकि आप घर पे बना सकें। तो देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। पानी इतना डालना है कि ज्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना, ताकि जो हमारा देखें ये बिल्कुल इसी तरीके के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बन जाती है और इतनी कमाल की बनती है ना, मैं आपको क्या बताऊं। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए मैंने इसे जो है गिलास में डाल के छापर में डाल दिया है। छापर में डाल के इसे एक साइड पर रख देंगे। दूसरे नंबर पे जो है हमने आधा कप जो है चीनी का ले लिया है और आधा कप जो है पानी का ले लिया। आप एक एक कप भी ले सकते हैं, इसमें कोई जो है जबरदस्ती नहीं है, कोई जो है इसमें सेंस नहीं है। तो देखें इसकी चाशनी बना लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें चाशनी तकरीबन हमारी जो है तैयार हो चुकी है। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है वो है घी को हम गर्म कर लेंगे। घी को गर्म इसलिए इस तरीके के साथ करना है कि ज्यादा भी नहीं करना, बिल्कुल कम भी नहीं करना, बिल्कुल जो है लो मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो घी है गर्म हो चुका है। इसमें जो हमने मैदे का मसाला बनाया था इस तरीके के साथ ये डाल देंगे। तो देखें वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में, हमारे जायकों में। तो अभी तक अगर आपने दुरूद शरीफ का विर्द नहीं किया तो दुरूद शरीफ का विर्द कर लें और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, बिल्कुल आसानी के साथ ये बन रही है। इसको जो हमने उलट दिया है तो माशाल्लाह से देखें जबरदस्त। इसकी जो आंच है इसे ज्यादा नहीं रखना, बिल्कुल जो है लो मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो कलर देखें जबरदस्त माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। तो उसके बाद जो है इसे निकाल के जो चाशनी हमने बनाई थी चाशनी में डाल देंगे ताकि ये जबरदस्त हो जाए, सॉफ्ट और जूसी हो जाए और बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह हो जाए। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। तो आज की हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल जो है पककर तैयार हो चुकी है। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमारे काम में जो है बरकत हो। तो जबरदस्त। तो अगली रेसिपी तक के लिए मोहम्मद बकर को बहुत सारी दुआओं के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।